'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास Realme का Narzo 60X है तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इस फोन के ही टॉप 55 प्लस टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर जिनका यूज करके इस फोन को आप और भी बढ़िया से यूज कर सकते हो और भी शॉर्टकट तरीके से यूज कर सकते हो। इस फोन पर जब इस तरह से आप ए स्वाइप करते हैं आपका YouTube ऐप ओपन हो जाता है। इसके अलावा आप लॉक स्क्रीन पर ही बी को स्वाइप करेंगे, आपका फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। इसी तरह से आप बहुत सारे लॉक स्क्रीन पर ही जेस्चर को ऐड कर सकते हो। वो बनाते ही आपका कैमरा ऐप्स ओपन हो जाता है। तो ऐसे बहुत ज्यादा अमेजिंग हिडन फीचर्स फोन में आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आप चालू कर सकते हो और इस फोन को शॉर्टकट तरीके से यूज कर सकते हो। तो चलिए जानेंगे इस फोन के अंदर ऐसी अमेजिंग हिडन फीचरों के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर वन फिंगर से प्रेस एंड होल्ड कीजिए। साइड करने के बाद मोर पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको मिल जाएगा डबल टैप टू लॉक। इस फीचर को ऑन करना है। आप कभी भी आपको स्क्रीन लॉक करना हो तो आपको स्क्रीन पर दो बार प्रेस करना है, आपका स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। इस फोन में आप डबल टैप करके ही स्क्रीन को ऑन भी करा सकते हैं। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर वन फिंगर से प्रेस एंड होल्ड कीजिए, साइड कीजिए। साइड करने के बाद आपको मोर पर क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको ये फीचर देखने को मिल जाएगा डबल टैप टू बैक और टर्न ऑफ स्क्रीन। इस फीचर को ऑन करना होगा। अब आप डबल टैप करके स्क्रीन को इस तरह से ऑन करा सकते हैं। आप इस फोन के स्क्रीन पर दो एप्स को एक साथ यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप पहले किसी एक एप्स को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे ओपन होने के बाद आपको थ्री फिंगर लेना है और इस तरह से अप करना होगा। ये आपका स्प्लिट स्क्रीन के अंदर ऑन हो जाता है। अब नीचे की साइड आप किसी भी दूसरे एप्स का यूज कर सकते हैं। तो सिंपल आपको दूसरा एप्स कुछ इस तरह से ओपन करना होगा। अब आप देखोगे आपके दो एप्स एक साथ यहाँ पे ओपन है। इसके अलावा आप ऊपर वाले को चाहे तो नीचे कर सकते हैं, नीचे वाले को ऊपर भी यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। जिसके लिए आपको थ्री डॉट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इस तरह से क्लिक करके भी यूवी स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक एप्स को ज्यादा एरिया में यूज भी कर पाएंगे। तो ये काफी अच्छा फीचर फोन में आपको देखने को मिल जाता है अगर आप डोल ऐप का कभी भी यूज करना चाहें। इस फोन में आपको फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट मिल जाएगा। आप किसी भी एप्स को फ्लोटिंग विंडो में बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको किसी भी एक एप्स को ओपन करना होगा कुछ इस तरह से और यहाँ आपको रीसेंट बटन प्रेस करना है या थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे वो देखने को मिल जाएगा फ्लोटिंग विंडो। तो जैसे कि हमने क्रोम को ओपन किया, थ्री डॉट पर गए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्लोटिंग विंडो आप देख पाओगे। इस पर आप क्लिक कीजिए, ये आपका कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। बैकग्राउंड में आप किसी दूसरे एप्स का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपका पॉपअप में कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। इसको आप चाहें तो इस तरह से भी साइड कर सकते हैं। तो यहाँ साइड में आपका ये हो जाता है। इसके अलावा आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपको और भी रिसाइज करना है तो एक बार प्रेस करना होगा इसके ऊपर, तो आपका ये रिसाइज हो जाता है। बड़े स्क्रीन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। फुल स्क्रीन करने के लिए इस आइकन पर क्लिक करके आप इसको फुल भी यूज कर पाएंगे। इस फोन में 7 अलग अलग तरह से आप स्क्रीनशॉट को बना सकते हो, जिसके लिए आपको फोन का जो वॉल्यूम डाउन बटन है वो इसके साथ पावर बटन एक साथ प्रेस करना होगा, स्क्रीनशॉट आ जाएगा। यहाँ पे आपको गॉट इट पर क्लिक करना होगा। इसके अलावा आप थ्री फिंगर से डाउन करते हैं तब भी आप इस फोन में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और फीचर आपको मिल जाता है लॉन्ग स्क्रीनशॉट का। तो इसके लिए आपको जाना होगा लॉन्ग स्क्रीनशॉट एरिया में। इसके बाद आपको एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको स्क्रॉल मिलेगा, इस पर क्लिक करना होगा तो ये ऑटोमेटिक स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो जितना आपको स्क्रीनशॉट चाहिए उतना आप लॉन्ग कर लीजिए इसको और डन कर दीजिए। तो ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट इस तरह से आपको मिल जाएगा। इस फोन में आप क्रॉप स्क्रीनशॉट भी बना सकते हो। तो सिंपल आपको क्या करना है, थ्री फिंगर स्क्रीन पर इस तरह से होल्ड करके रखने होंगे। अब आपको जिस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए वो आप इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये आपका स्क्रीनशॉट इस तरह से देखने को मिलेगा। कुछ एडिट ऑप्शन मिल जाएंगे, इनको आप एडिट भी कर सकते हैं। इस आइकन पर क्लिक करके आप इसको सेव कर पाएंगे। इसके अलावा आप चाहें तो गोल टाइप इस फोन में स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। इसके लिए भी आपको स्क्रीन पर प्रेस एंड होल्ड करना होगा। अब आपको ये बीच वाला जो ऑप्शन रहेगा वो सेलेक्ट करना है। जिस एरिया का अब आपको गोल टाइप स्क्रीनशॉट चाहिए वो आपको कुछ इस तरह सेलेक्ट करना है और इस आइकन पर क्लिक करना है। तो ये गोल टाइप स्क्रीनशॉट आपका बन जाएगा। आप एरिया को अपने हिसाब से भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको ये सेलेक्ट करना है इतना एरिया, तो आप अपने हिसाब से सेट कर पाओगे। इसके लिए भी आपको स्क्रीन पर थ्री फिंगर से होल्ड करना होगा। इस आइकन पर क्लिक करके आप जितना एरिया का स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं वो आप कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फीचर आपको स्क्रीनशॉट के मिल जाएंगे इस फोन में। और आपको जो आपका कंट्रोल पैनल देखने को मिलता है, इसको ओपन कराते हैं तो यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट मिल जाता है। इस पर क्लिक करके भी डायरेक्टली स्क्रीनशॉट बना सकते हो। इस पर ही आप साइड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपके सामने आएगा जो कि आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है। इस पर जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आप एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं जितना आपको स्क्रीनशॉट चाहिए कुछ इस तरह से। तो डायरेक्टली सिंपल आपको वही फीचर मिल जाते हैं। आप इनको भी सेट करके यहाँ पे यूज कर पाएंगे। आप इस फोन की स्क्रीन को काफी अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपका इस फोन में एंड्रॉइड सेट है, आप इसको रिमूव करके इस फोन में स्टैंडर्ड मोड का यूज भी कर सकते हैं। जो एप्स आपको देखने को मिला है इनका शेप आप चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा इसको आप रिसाइज कर सकते हैं, इनका कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं स्क्रीन की तरफ से। तो उनको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको प्रेस एंड होल्ड करना है। साइड करने के बाद आप मोड पर जाइए, यहाँ पे आपको होम स्क्रीन मोड का फीचर मिल जाएगा। अगर आप ऐप डॉट सेट नहीं करना चाहते तो स्टैंडर्ड मोड पर क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। अब आपके सभी एप्स आपकी होम स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप ऐप डॉट को रिमूव कर सकते हैं।
आप इन ऐप्स का रिसाइज कर सकते हो। तो इसको रिसाइज करने के लिए जाना होगा फ़ोन की सेटिंग में। तो इसके लिए आपको देखने को मिलेगा वॉलपेपर एंड स्टाइल, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आइकन। आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे 3 डिफरेंट तरीके का आपको आइकन शेप देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ से सेलेक्ट करके उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके आपको आइकन शेप देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे एक और फीचर आपको मिल जाता है कस्टम का। कस्टम पर क्लिक करके आपको डिफरेंट तरीके यहाँ पे शेप देखने को मिल जाएंगे। अब जिस शेप में आप अपने एप्स को देखना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करने, और यहाँ पे आप इसका बैकग्राउंड कितना रखना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आइकन का साइज कितना रखना है वो सेट कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपका ऐप का जो नेम है आप उसका टेक्स्ट यहाँ पे रिसाइज करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके उसको भी आप कर पाएंगे। इसके अलावा आपका जो कंट्रोल पैनल में जो कलर आप देख रहे हैं, इसका शेप देख रहे हैं, आप चाहें तो इसे भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कलर। कलर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करके आप चाहें तो इसका कलर बदल सकते हैं। अगर इसका भी आप शेप चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल आपको यहीं पर से वापस आ जाना है, थोड़ा क्विक सेटिंग पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको अलग अलग तरह के यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ शेप देखने को मिल जाएंगे। जिस शेप में आप इस कंट्रोल को देखना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे आप इसका भी शेप चेंज कर सकते हैं। जब अपने फोन की स्क्रीन को पेज को जो चेंज करते हैं तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सा ही स्क्रीन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप अपने इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफी अच्छे आपको इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जिनको सेट करने के लिए स्क्रीन पर 1 फिंगर से प्रेस एंड होल्ड कीजिए। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे ट्रांजिशन, इन पर आपको क्लिक करना है। अब डिफरेंट डिफरेंट तरह के आप यहाँ पे इफेक्ट्स को स्क्रीन पर ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन चेंज होते समय कुछ इस तरह से स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। जो भी आपको अच्छा लगता है सिंपल वो आपको सेलेक्ट करके अप्लाई करना है। अब अपने स्क्रीन का पेज चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। जब आप इस फोन की रीसेंट बटन को प्रेस करते हैं तो जो भी एप्स आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं उनका कंटेंट आपको शो होता है। आप इस कंटेंट को हाइड करके रख सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल आपको 3 डॉट पर क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपको हाइड कंटेंट पर क्लिक करना है। अब जो भी एप्स आप यूज कर रहे हैं उनको जैसे रीसेंट बटन को प्रेस करेंगे तो उनका कंटेंट क्या चल रहा था वो यहाँ पे आप नहीं देख पाएंगे। तो ये काफी अच्छा फीचर यहाँ पे हो जाता है। आप इसको अप्लाई भी करके रख सकते हैं। आप इस फोन की स्क्रीन लॉक होती है तो यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि ए टाइप करने पे आपका यूट्यूब ओपन हो जाता है, बी स्वाइप करते हैं आपके यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है। तो बहुत सारे जेस्चर को आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। इनको ऐड करने के लिए सिंपल जाइए फोन की सेटिंग में, यहाँ से कर लीजिए स्क्रॉल डाउन, आपको देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग, इस पर क्लिक करना है। जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ड्रो एन O2 ओपन कैमरा, इस फीचर को ऑन कर लीजिए। गॉट इट पर क्लिक कीजिए। अब लॉक स्क्रीन होने पर सिंपल आपको ओ बनाना है, आपका कैमरा एप्स इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे और भी अपने एक्सेस कर सकते हैं कुछ ऐप्स के लिए, जैसे कि आप फ्लैश लाइट को डायरेक्ट लॉक स्क्रीन से इसी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसके लिए इस फीचर को ऑन करने के बाद आपको सिंपल लॉक स्क्रीन पर बी स्वाइप करना है। आपकी फ्लैश लाइट कुछ इस तरह से अब ओपन हो जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पे म्यूजिक को भी प्ले कर सकते हैं, वो भी आपका विदाउट स्क्रीन अनलॉक किए हुए। तो सिंपल आपको म्यूजिक कंट्रोल वाले फीचर को ओपन करना है, गॉट इट पर क्लिक करना है और 2 फिंगर से स्क्रीन पर लॉक स्क्रीन पर ही डाउन करना है। तो आपके इस फोन में गाने प्ले हो जाएंगे। आप यहाँ से इन गाने को चेंज भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस तरह से क्लिक करने पे गाना बदल जाएगा। पीछे वाले गाने को कुछ इस तरह से क्लिक करके चला सकते हैं। तो ये सभी आप लॉक स्क्रीन से ही कर सकते हैं, आपको अनलॉक करने की जरूरत नहीं रहती। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से किसी अपने फेवरेट ऐप्स को भी लॉक स्क्रीन से ही कंट्रोल कर सकते हैं। इन सबको कंट्रोल करने के लिए सेट करने के लिए जाना है फोन की सेटिंग में, स्क्रॉल डाउन करना है, एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करके जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर पे आ जाना होगा। ड्रो ए का एक फीचर मिल जाएगा, इसको ओपन कीजिए और गॉट इट पर क्लिक कीजिए। जैसे आप इस साइड इस पर क्लिक करते हैं तो डिफरेंट 3 अलग अलग फीचर आपको मिल जाएंगे। अनलॉक पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आपका स्क्रीन ए बनाते ही अनलॉक हो जाएगा। कॉल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप किसी नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको आप डायरेक्ट कॉल लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके नंबर देखने को मिलेंगे, उनको आप सेट कर लीजिए। तो डायरेक्ट ए बनाते ही आपको उस नंबर की कॉल लग जाया करेगी। इसके अलावा ओपन एन एप्स पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको वो सभी एप्स देखने को मिलेंगे फोन के, जो फोन के अंदर इंस्टॉल रहते हैं। अब यहाँ से किसी भी एप्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि हमने यूट्यूब को सेलेक्ट किया। लॉक स्क्रीन पर जैसे हम ए बनाएंगे हमारा डायरेक्टली जो यूट्यूब ऐप है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी भी एप्स को आप सेट कर सकते हैं और 2 और फीचर आपको मिल जाते हैं। एम बनाने पर भी आप इनको सेट कर पाओगे। एम पे आपको सेट करना है तो इसको ऑन कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए। या ओपन एप्स पे जाने के बाद किसी दूसरे एप्स को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे कॉल या फिर अनलॉक भी कर सकते हैं। ये भी फीचर आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से आप डब्लू को भी यहाँ पे सेलेक्ट करके रख सकते हैं। इस फोन का जो वॉल्यूम डाउन बटन है इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो आपका जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाता है। तो इस तरह से आप फ्लैश लाइट को भी यहाँ पे ऑन करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस फीचर को ऑन कर सकते हैं। इसको ऑन करने के लिए सिंपल आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में। तो फोन की सेटिंग को ओपन कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ से कर लेना है हल्का सा इस तरह से स्क्रॉल डाउन, आपको देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करना है। टॉर्च ऑन ऑफ के लिए यहाँ से ऑन कर दीजिए। फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए अब आपको जो फोन का वॉल्यूम डाउन बटन है वो प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा। तो अब आप देखोगे आपकी फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको ऑन ऑफ करके भी रख सकते हो।
इस फोन में आपको 3 बटन नेविगेशन देखने को मिलते हैं। इनको चाहे तो आप हाइड करके इस फोन में जैसे नेविगेशन यूज कर सकते हैं और जैसे नेविगेशन की मदद से आप ऐप्स को स्विच कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा फीचर हो जाता है। तो उसको सेट करने के लिए चले जाइए फोन की सेटिंग में, यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए, एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखने को मिल जाएगा सिस्टम नेविगेशन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे बटन एंड जेस्चर के, तो जेस्चर पर आप क्लिक करेंगे और कैंसिल पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके बटन हाइड हो जाएंगे, जेस्चर नेविगेशन यहाँ पे सेट हो जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे आप इस फीचर को ऑन करके एक फीचर का यूज कर सकते हैं। आप इसको ऑन कर लेंगे तो बैक बटन को जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका फोन वाइब्रेट होगा। इसके अलावा स्विच टू प्रीव्यू एप्स के लिए ऑन करके रखिए, तो यहाँ पे ये काफी अच्छा फीचर आपके लिए काम आ सकता है। तो जैसे कि आपने बैकग्राउंड में बहुत सारे एप्स ओपन कर रखे हैं, अब किसी एप्स में आप जाना चाहते हैं तो सिंपल आपको इस तरह से क्लिक करना रहता है, तो यहाँ पे आप स्विच कर सकते हैं इस तरह से। वापस उस एप्स में जाना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके आप ये भी कर सकते हैं। ये आपको जेस्चर की मदद से फीचर देखने को मिल जाता है, जिसका आप कुछ इस तरह से यहाँ पे यूज कर पाएंगे। इस फोन में आपको वन हैंडेड मोड का भी फीचर देखने को मिल जाता है। इस फोन को अगर आप कभी भी एक हाथ से यूज करना चाहते हैं तो इस फोन वन हैंडेड मोड के लिए आप ऑन करके रख सकते हैं। इसको ऑन करने के लिए चले जाइए फोन की सेटिंग में, स्क्रॉल डाउन कीजिए, देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग, यहाँ पे क्लिक कीजिए। वन हैंडेड मोड के लिए क्लिक करना है और इसको ऑन कर लेना है। आपका वही फोन आपको वन हैंड से यूज करना है, तो सिंपल आपको स्क्रीन पर इस तरह से प्रेस करना होगा, आपका फोन वन हैंडेड मोड पे ऑन हो जाएगा। तो इसको आप एक हाथ से बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हो। तो ये वन हैंडेड मोड आपका कुछ इस तरह से आपको ओपन करना होगा और ये वर्क तभी करेगा आपके इस फोन में जस्ट नेविगेशन सेट होंगे। इसके अलावा अगर आप इस फोन में बटन का यूज कर रहे हैं तो आप जस्ट नेविगेशन, तो यहाँ पे आप वन हैंडेड मोड का यूज नहीं कर पाएंगे। इस फोन में आपको बाय डिफॉल्ट ऐप लॉक का भी फीचर देखने को मिल जाता है। इस फोन में ऐप लॉक सेट कर सकते हैं बहुत आसानी से, जिसके लिए फोन की सेटिंग में जाकर स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको प्राइवेसी देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप प्राइवेसी साइट पर क्लिक करके आपको देखने को मिलेगा ऐप लॉक, यहाँ क्लिक करके आप ऐप लॉक सेट कर सकते हैं, एप्स को हाइड भी कर सकते हैं। अपने फोटो या वीडियो हाइड करना चाहते हैं तो इस फोन में वो भी फीचर आपको मिल जाता है, आप फोटो एंड वीडियो भी हाइड कर सकते हैं। इसके लिए पहले किसी भी अपने गैलरी को ओपन कर लीजिए, जो कि आपको फोटो नाम से देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इनमें से किसी के ऊपर आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। इसके बाद आपको प्राइवेसी पासवर्ड सेट करना होगा, जिसमें 6 अंक का पासवर्ड सेट कर सकते हैं, चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। इसके लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप डिफरेंट तरीके की प्राइवेसी लगा सकते हैं। जो भी प्राइवेसी लॉक आप सेट करना चाहते हैं उसको सेट कीजिए, इस तरह से क्लिक करना होगा। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन में नाम सेट कर सकते हैं, यहाँ इस आइकन पर क्लिक कर लीजिए। अब आपका यहाँ पे प्राइवेसी सेफ सेट हो जाता है। आप किसी भी फोटो या वीडियो को हाइड करने के लिए उस फोल्डर में जाइए जिसमें से फोटो या वीडियो हाइड करना है। इसके लिए इस पर टैप एंड होल्ड कीजिए जो भी फोटो आप हाइड करना चाहते हो। अब आपको हाइड का फीचर देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है, ये आपका हाइड हो जाता है। यहीं से आप इनको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। तो सिंपल तीनों में से किसी पर आपको प्रेस एंड होल्ड करना है तो आपका यहाँ पे लॉक आ जाएगा। जो भी प्राइवेसी लॉक आपने डाला उसको सेट करके अपने फोटो और वीडियो देख सकते हैं। यहीं से आप इनको अनहाइड कर सकते हैं। इसके लिए इसको प्रेस एंड होल्ड कीजिए, सेटअप टॉयलेट पे जाइए और इसको सेलेक्ट कीजिए जिस फोल्डर में आप रखना चाहते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स फोन फोटो एंड वीडियो को भी हाइड ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस फोन में आपको डुअल एप्स का भी फीचर देखने को मिल जाता है। इस फोन में डुअल एप्स को बनाने के लिए चले जाइए फोन की सेटिंग में, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एप्स, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आप देख पाओगे ऐप क्लोनर को, यहाँ क्लिक करके जिस एप्स का आप क्लोन करना चाहते हो यहाँ पे वो मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप बहुत आसानी से डुअल ऐप यूज कर पाओगे। इस फोन के अंदर आपको एक अपग्रेड फीचर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप बहुत सारे एप्स का सपोर्ट आपको मिल जाएगा डुअल एप्स करने का, जो कि पहले केवल एमआई की डिवाइस में देखने को मिलता था। बट यहाँ पे आप किसी भी एप्स का डुअल ऐप यूज कर सकते हो, जो कि काफी अच्छी बात है। तो यहाँ पे वैसे 3 ही फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जैसे फीचर मिलते थे। बट यहाँ पे आपको बहुत सारे एप्स का सपोर्ट अब मिल गया है। यहाँ पे आप उन एप्स का क्लोन कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। इस फोन में आपको स्मार्ट स्लाइड बार देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप अपने फेवरेट एप्स का यूज कर सकते हैं। किसी भी एप्स का आप यूज करें तो डायरेक्ट अपने उस एप्स का यूज कर सकते हैं जो भी आप ओपन कराना चाहते हैं। तो इसको सेट करने के लिए चले जाइए फोन की सेटिंग में, स्क्रॉल डाउन करने पे आपको मिल जाएगा यहाँ पर स्पेशल फीचर। तो सिंपल आपको यहाँ क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद स्मार्ट स्लाइड बार पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका स्मार्ट स्लाइड बार ओपन हो जाता है। इसको इस तरह से ओपन कराइए तो यहाँ आपको डिफरेंट तरीके के फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि डायरेक्टली स्क्रीनशॉट क्लिक करना हो, स्क्रीन को रिकॉर्ड करना हो, स्क्रीन ट्रांसलेट करना हो, फाइल मैनेजर ओपन कराना हो। तो यहाँ पे आप अपने एप्स को भी ऐड कर सकते हो, जिसके लिए आपको एडिट पर क्लिक करना है। डिफरेंट यहाँ पे आप एप्स को देख पाएंगे। तो जो भी आपका फेवरेट रहता हो, जिसका आप ज्यादा यूज करते हो, उसको सिंपल यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करके इधर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से किसी को रिमूव करना हो तो यहाँ भी आप रिमूव कर पाओगे, डन पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे जो भी एप्स आपने सेलेक्ट किए उनको जब ओपन कराएंगे तो ये आपके डायरेक्टली फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन होते हैं। तो यहाँ डायरेक्टली आप इस तरह से इनको एक्सेस कर सकते हैं। फुल स्क्रीन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इस तरह से आप यहाँ पे कर पाएंगे। इस फोन की पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाता है। आप चाहे तो इसको रिप्लेस करके पावर ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको सेट करने के लिए चले जाइए फोन की सेटिंग में, स्क्रॉल डाउन करने के बाद एडिशनल सेटिंग पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आने के बाद आप देखोगे पावर बटन का एक ऑप्शन, यहाँ क्लिक करना है और इस पर क्लिक करके आपको पावर मेन्यू के लिए सेलेक्ट कर देना है। अब आप पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो यहाँ पे आपके पावर मेन्यू आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो फ्रेंड्स ये तो कुछ अमेजिंग फीचर्स फोन के जिनके बारे में आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको ये वाला वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं इस फोन से रिलेटेड, तो नए नए अपडेट में ऐसे फीचर आपको और भी मिलते रहेंगे जिनके बारे में इसी चैनल पर आपको अपडेट मिलेगी। कौन कौन से अपडेट में कौन सा फीचर ऐड हुआ है, तो उन सब के लिए जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।